जिसमें लगभग 27 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण हुआ। इसके बाद इस पर सभी विधायकों द्वारा चर्चा की गई। शीतकालीन सत्र में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर प्रस्ताव पारित किया गया। शीतकालीन सत्र में विभिन्न विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का विषय वस्तु के आधार पर क्लब करके 4 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सदन में पटल पर रखे गए 13 विधेयकों पर भी चर्चा की गई। मैं राज्य की जनता का हरियाणा में हमारी सरकार को तीसरी बार विजयी नॉन स्टॉप विजयी बनाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा के इतिहास में यह एक स्वर्णिम अध्याय है, क्योंकि राज्य के इतिहास में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक जनादेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत नेतृत्व, विकास के संकल्प, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। हम अपने वर्ष 2024 के संकल्प पत्र के अनुसार नए संकल्पों को और अधिक दृढ़ता के साथ पूरा करेंगे। हमारा यह संकल्प पत्र कागज पर लिखा वाक्य मात्र नहीं है, यह हमारे लिए वचन पत्र है और हम इसके हर वचन को पूरा करने का तीव्र गति से काम करेंगे। जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में कहा था, हमने अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने के लिए इस विधानसभा सत्र से शुभारंभ किया है। इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र के 2 और वचनों को पूरा किया है। हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को, बहुत लंबे समय से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पट्टेदार किसान हैं, जो इस समस्या से ग्रसित थे लंबे समय से, वो ये चाहते थे कि हम इस जमीन का मालिकाना हक हमें मिले। इस विधानसभा के अंदर ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया गया है, बिल पास किया गया है। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो कार्य किया है, जो हमारे HKRN के अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर हमने शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज के और पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टीज जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून भी हमने बनाया है, क्योंकि ये लंबी मांग थी। लगभग 1,20,000 HKRN पार्ट 1 पार्ट 2 के कर्मचारियों को हमने सुरक्षित किया है और उसी तर्ज के ऊपर हमने एक्सटेंशन लेक्चरर या इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर, पॉलिटेक्निकल गेस्ट फैकल्टी के हमारे सभी श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों को हमने सुरक्षा देने का काम इस बिल के माध्यम से किया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष
महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी ने एक भी माननीय सदस्य को, हमारे 40 नए माननीय सदस्य इस विधानसभा के अंदर आए हैं, हर माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के साथ साथ बहुमूल्य सुझाव वो दिए हैं और उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने खुलकर के समय हर सदस्य को दिया है, ताकि वो अपनी बात को खुल करके रख सके, चर्चा कर सके। मैं सभी विधायकों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक चर्चा की है। उनके द्वारा किया गया विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक व उपयोगी रहा है। मैं इस सत्र को सफल करने में परिश्रमिक करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मियों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि ये सरकार, ये हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की जो भावनाएं हैं, जो उनका आशीर्वाद वो मिला है, हम पूरी हमारी सरकार और पूरी टीम मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि जब इस आजादी का हम 100वां वर्ष मनाएंगे, जब 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा को 2047 तक विकसित करने का हमारी सरकार प्रण लेती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम भारत विकसित बनेगा, हरियाणा भी उसके साथ तीव्र गति से विकसित बनेगा। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे मीडिया कर्मी, हमारे विधानसभा के सभी कर्मचारी, हमारे माननीय अध्यक्षगण, हमारे अधिकारीगण, जो भी इस सिस्टम के अंदर विधानसभा के संचालन के अंदर जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, या हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोग जो एक एक सेकंड की नज़र इस विधानसभा के ऊपर रखे हुए थे कि सरकार क्या निर्णय कर रही है, उन सब का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बड़ी घोषणा थी जो किसी संकल्प पत्र में नहीं थी, आपके किसी भाषण में नहीं, किसी चुनावी वादे में नहीं थी कि सभी सीईटी पास बच्चों को 1 साल तक अगर नौकरी नहीं दे पाए तो 9,000 रुपये मासिक मानदेय देंगे, स्टाइपेंड देंगे। ये उसमें थोड़ा क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि वो जो पुरानी हो चुके हैं सीटी उन बच्चों पे लागू होगा या नए जो सीटी होगा उन पे लागू होगा, या कब से लागू होगा, ये थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई करें तो सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे हो। ग्रुप सी और डी के जो सीट है सब पे लागू है या ग्रुप सी तक सब? नहीं, जो हमने कहा है कि जिन्होंने सीटी पास किया है और जो हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी नहीं लग पाए हैं, उनको 2 साल तक सरकार 9,000 रुपये देने का काम करेगी। आगे भी हम सीटी की जल्दी ही वो परीक्षा हो और नए बच्चे उसके अंदर जुड़े। थोड़ी की संभावना है नया सीटी जो है वो नहीं, वो जल्दी उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। पहले वालों को 1 साल हो चुका है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि नए वाले, उसके लिए हम जल्दी ही वो करेंगे और इसके अंदर जो हमारे सीटी के ऐसे लोग हैं उन सबको भी उसके अंदर शामिल करेंगे। मैंने कहा है कि उसके ऊपर सारी हम प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग करके कितने बच्चे हैं उसकी एक योजनाबद्ध तरीके से वो काम हो रहा है और उसकी सारी लिस्ट बनेगी।
कितने बच्चे हैं, कितने लगे हैं, कितने शेष हैं, वो सारा का सारा। सीएम साहब, जो HKRN के कर्मचारी पंजाब लगातार विरोध कर रहा है और जो अपोजिशन के लोग भी हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जमा के बदले जना नहीं देनी चाहिए, हरियाणा का हक है चंडीगढ़ पर। इसके बारे में सरकार आपका क्या कहना है? दूसरा है जो पंजाब से कैसे एक सर्वदलीय बैठक की बात भी आई। नहीं, हम ऐसा नहीं है। सभी हमारे इस मत के ऊपर हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी विधायकगण और सभी पार्टी के हमारे दलों के नेतागण वो एक आवाज़ के अंदर हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा भी अधिकार है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, क्योंकि पंजाब को भी आवश्यकता है। हमारे पास कई प्रस्ताव हैं, पंजाब को भी आवश्यकता है। उन्होंने भी अपना नया भवन बनाना है, वो भी ज़मीन लेकर के बना सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं करनी चाहिए। और सर, आप आगे हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटेंड करो, आप जमीन के बदले जमीन क्यों दे रहे हो? जब हरियाणा की जमीन चंडीगढ़ में आई। नहीं, देखिए उसके अंदर, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया जो है उसके अंदर आता है, ये हेरिटेज के अंदर आता है, और हेरिटेज के कारण क्योंकि यहाँ पर हम कुछ एक्सटेंशन नहीं कर सकते, वो बड़ी दिक्कत है। परंतु अगर पंजाब को सुझाव है वो भी अपनी कानून बनाए, क्योंकि डिलिमिटेशन नया विधान भवन बनाए पंजाब के। नहीं, अच्छा है वो भी बनाए ना जमीन लेकर के, क्योंकि उनको भी तो आवश्यकता है। उन्होंने भी तो अपनी विधानसभा को बड़ा करना है। और डिपार्टमेंट की जो क्लियरेंस थी वो क्लियरेंस मिल गई है, लेकिन चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का बयान सामने आया है कि अभी इसका सिर्फ नोटिफिकेशन हुआ है, ये कोई निर्णय नहीं है, अभी ऐसा कोई मामला नहीं। अभी तो उसकी नोटिफिकेशन वो आई है, जो इन्वायरमेंट की नोटिफिकेशन क्लियरेंस का सर्टिफिकेट आया है, क्योंकि जैसा अभी परिसीमन भी होगा उसके अंदर सीटें बढ़ेंगी, हमारे पास स्पेस कम है। और मंत्री कह रहे हैं कि जमीन भी नहीं देंगे हरियाणा को। सर, चंडीगढ़ अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि जो जमीन हरियाणा देने जा रहा है वो जमीन अनसुइटेबल है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जमीन अनसुइटेबल है, जमीन में नाले बने हुए हैं, 8 फीट चौड़ी सड़क नहीं सुइटेबल है। हाँ, देखिए कोई जमीन अनसुटेबल नहीं है, ये तथ्य है, या उन्होंने कुछ बात रखना इस प्रकार का ठीक नहीं है। लैंड है, लैंड हमारी सारी प्राइम लैंड है। और क्योंकि जो उन्होंने शब्द कहे हैं हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। हम बार बार इस बात को लेकर के कि हमारा SYL का जो पानी है उसके ऊपर भी हमारा हक है, और हम लगातार उसको लेकर के हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश सभी दल उसके ऊपर एक मुस्त हैं। उनको कोई किसी प्रकार की वो नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। और मैं इसके अंदर मैं इसके अंदर एक बात कह रहा था। मैं एक मिनट, अरे एक मिनट, मैं एक बात कह